World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। ज़राई इनकलाब किसका विजन? पाक फौज का ताउन और मौलाना को मनाने का मिशन। नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मिशन है। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकात में क्या मामलात तय पाए, पोल अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम को दुबई मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मौलाना ने कहा मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम को एतमाद में लिए बगैर ही मुज़ाकरात किए। जेयूआई असम्बलियों की मुद्दत में इजाफे और इलेक्शन अल्तवा के हक में नहीं, जो फैसले हों पीडीएम के फोरम को एतमाद में लेकर किए जाएं। नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का फैसला कर लिया। दोनों रहनुमा जल्द दुबई या जद्दा में मुलाकात करेंगे। सांझे की हांडिया, बीच चौराहे फूटने का खदशा। मौलाना नाराज, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मनाने के लिए मैदान में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान की नाराजी ने नून लीग की नींदें उड़ा दी। वजीर आजम ने फौरी तौर पर मौलाना फजल से मुलाकात कर ली। मुलाकात में क्या हुआ, बोल सामने ले आया। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम को दुबई मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जेयूआई सरबराह ने साफ कह दिया कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात किए। इत्तेहादी हुकूमत है, जो फैसले हों पीडीएम के फोरम को एतमाद में लेकर किए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात जद्दा या दुबई में होगी। जेयूआई और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जेयूआई के तर्जुमान असलम गौरी ने नून लीग की क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। बयान में कहा दुबई में होने वाले मुज़ाकरात से सिर्फ जेयूआई ही नहीं बल्कि पूरी पीडीएम बेखबर है। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक है। अदम एतमाद का रास्ता हमारा नहीं, आसिफ अली जरदारी का था। जेयूआई रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह बोले जेयूआई का ज़्यादा शिकवा नून लीग से है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू में कहा दुबई मुलाकात से मुतालिक पूछना हमारा हक है। तो हकीकी अपोजिशन जो की तो वो मौलाना फजल रहमान साहब ने की। तो ज्यादा गिला मुस्लिम लीग मुझसे ही बनता है और बड़ी जमात भी वो है। अच्छा। कि अगर आप हमसे बात कर लेते तो कौन सी पर्दे की बात थी। हर एक पार्टी का एजेंडा और एजेंडा तो अलग है। इस दौरान एक मुलाकात हो जाती है दुबई के अंदर, तो हमारा कतान ये ख्याल नहीं कि हम उनसे कहें कि आप हमसे पूछें, ये नहीं कहते हमसे पूछना कहें नहीं। हमारा जितना हुजूम है हम इसके मुताबिक बात करते हैं और हमारा हुजूम इतना है कि हम पूछें कि आप बात करते हो तो हमें एतमाद मिलो। नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदांगे। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीडीएम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं। कल फजलुर रहमान नून लीग से नाला नजर आए। शाह महमूद कुरैशी ने IMF वक्त से हालिया मुलाकात को मुस्बत करार दिया। एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीडीएम की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से गिला किया है। पीडीएम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, चुनाचे उनके सियासी रास्ते जुदा होंगे। IMF की टीम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी है। ये पख्तूनख्वा की हुकूमत है, कोई हलवा नहीं कि हर कोई खाए। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जेयूआई के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गए हैं। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर जेयूआई के गवर्नर पर बरस पड़े। कहा कि मौलाना फजल रहमान अपने समधी के फैसलों को अपनाने की जुर्रत करें। तस्लीम करता हूँ कि गुलाम अली को गवर्नर बनाने की हिमायत करना मेरी फाश गलती थी। नायब वज़ीर आला के इंतखाब से पहले पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका। गिलगित बल्तिस्तान के सदर ने पार्टी और असम्बली रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। अमजद हुसैन एडवोकेट अपनी पार्टी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सियासी सूरत हाल से तंग आकर ऑपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट ने इस्तीफा स्पीकर को पेश किया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से इस बारे में जानते हैं। नदीम, आगाह कीजिएगा।
दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में सियासी सूरत हाल जो है उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। आए रोज जो है वो कुछ इस तरह के मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो अब वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के हवाले से जो तारीख रखी गई है 13, तो उससे पहले बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। और आज एक बड़ी खबर ये सामने आई कि अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट जो पाकिस्तान पीपल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं, आज उनका जो है इस्तीफ़ा सामने आया है और उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा जो है वो क़यादत को भिजवा दिया है। और इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो सियासी जो गहमा गहमी है या जो प्रेशर है उससे वो तंग आए हैं और उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा जो है वो मरकज़ को भिजवाया है, अपने चेयरमैन को भिजवाया हुआ है। तो अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी, क्योंकि वज़ीर-ए-आला के दौर से ये पहली बार हो चुकी है, इन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान। नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे? हतमी तारीख के तयन के लिए नून लीग ने सलाह मशवरे तेज़ किए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने सऊदी अरब से पाकिस्तान में अपने बाएतमाद साथियों से रब्ता करके मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक कुछ रहनुमाओं और करीबी साथियों ने नवाज शरीफ को 14 अगस्त को वतन वापसी का मशवरा दे दिया, ताहम अक्सरियत सितंबर के वस्त तक वापसी की हामी है। ज़राए के मुताबिक मामले पर कानूनी टीम से भी सलाह मशवरे जारी हैं। नवाज शरीफ ने वाज़े कर दिया कि वतन वापसी पर कुछ अरसे के लिए जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं करूंगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने करीबी साथियों को नवंबर में आम इंतखाबात का भी इंदिया दे दिया। हम तरले मिन्नतें करके कर्ज ले रहे हैं, मुल्क को दिवालिया होने से हमने बचाया, वज़ीर आज़म ने दावा कर दिया। इस्लामाबाद में ग्रीन सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहामिल नहीं हो सकता। तमाम इदारे अफवाज पाकिस्तान ज़राई इनकलाब में भरपूर किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ ने जिस विजन की बात की उसी विजन के साथ हम ज़राई इनकलाब लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ ने मशवरा दिया कि शहबाज साहब हमें उस जानिब जाना चाहिए। इस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स दे रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। खुदा का शुक्र है कि IMF का एज ए टीम वर्क भरपूर दिन रात मेहनत से वो प्रोग्राम SLA हुआ और अब इंशाल्लाह 2 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग भी हो जाएगी। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस विजन की सिपा सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए। मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ये दूसरा ज़राई इनकलाब पाकिस्तान में रूनमा होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर एक ज़राई इनकलाब आना है, उसके लिए यकीनन बहुत सेहतमंद बीज आपको मुहैया करना ये हुकूमत का फर्ज है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाक फौज मुआशी तरक्की के हर मुमकिन ताउन करेगी। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब, कहा हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरुमीद। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नियामतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं। जरूरत सिर्फ इस अम्र की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा, मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफ्र है, सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए 2 ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग IR से CCC कर दी गई है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी में बेहतरी की वजह IMF के साथ मुआहिदा है। जुलाई में IMF बोर्ड से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मंजूर होना है। SBI अक्टूबर तक इलेक्शन, दीगर फंडिंग और पॉलिसियों को मुतहरिक करेगा। गैर मुस्तहकम सियासी माहौल की वजह से बैरूनी फंडिंग के खतरात बरकरार हैं। माहिर माशियात आबिद सलहरी ने बोल से गुफ्तगू करते हुए फिच की रेटिंग में बेहतरी को अच्छी खबर करार दिया और मुस्तकबिल में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। ये कि IMF जो है वो बनी ही इसलिए कि
बैलेंस ऑफ पेमेंट के शिकार ममालिक जो हैं उनकी सपोर्ट करे और पाकिस्तान की करेंसी पे जिस तरह का दबाव था, जो इनफ्लो डॉलर्स का रुक गया था, IMF के प्रोग्राम में आने के बाद ना सिर्फ ये कि IMF की अपनी जो ट्रांचेज आ रही होंगी, बल्कि सऊदी अरब और चाइना और इवन जिनेवा प्लेजेस जो कि जनवरी में हुई थी और उसके बाद उनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं आई थी, उनमें से भी कुछ आने की तवक्को है। तो पाकिस्तान का में जो डॉलर इनफ्लो इम्प्रूव करेगा, पाकिस्तान का रुपया जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और IMF की जो फिच की जो आज की जो रेटिंग है वो यही चीज जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा, खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल तलब कर लिया, जबकि 11 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीक कर दी गई। चेयरमैन PTI के लिए नई मुश्किल, दहशतगर्दी के 5 मुकदमात के ट्रायल का आगाज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज कर दिया। पुलिस ने चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। पुलिस ने चालान में चेयरमैन PTI समेत दीगर को मुल्जिम करार दे दिया। ट्रायल के बाज़ाब्ता आगाज के लिए चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान तलब। एडिशनल सेशन कोर्ट ने इससे पहले चेयरमैन PTI की 11 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीक कर दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना कोहिसार में 6 जबकि थाना शहजाद टाउन में 2 मुकदमात दर्ज हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात। आमदन से ज़्यादा असासाजात नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसी, जबकि शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात। आमदन से ज्यादा असासाजात। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की दरख्वास्त कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बैंकिंग कोर्ट ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ दिया गया, मुझे भी दिया जाए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमे की समाअत। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की एक और अदालत ने मियाँ महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त से जमानत खारिज। उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अली मोहम्मद खान की दरख्वास्त से जमानत की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। बैरून मुल्क चेयरमैन PTI की प्रॉक्सीज मौजूद हैं। चेयरमैन PTI प्रॉक्सीज का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडलर तर्जुमान है। सवाल किया जाता है कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ? 9 मई का फ़ायदा सिर्फ मुल्क दुश्मनों को हुआ। असल तकलीफ ये है कि कुछ टोला मुल्क के बाहर बैठा है, एजेंट के प्रॉक्सी हैं, खतरनाक सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं। इन फॉरेन एजेंट के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो कहते हैं, लेकिन उनका तर्जुमान आजकल कोई नहीं है। उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल बना हुआ है। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेकर, कभी इसकी प्रॉक्सीज बनकर इस किस्म का खतरनाक खेल खेलते हैं। उनके खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहती हूँ कि इस किस्म के इंसाइटिंग वायलेंस, इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इन किस्म की हरकतों से अगर किसी किस्म का कोई सियासत दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उसका जिम्मेदार ये फॉरेन एजेंट होगा। वो कहता है 9 मई के वाक़े का किसको फ़ायदा हुआ? 9 मई के वाक़े का फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। इलेक्शन तीर के निशान पर लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा जनूबी पंजाब, KP और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की काफ़ी बेहतर पोजीशन है। बढ़ते जराइम के सवाल पर वज़ीर इत्तलात बोले
स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सेफ सिटी कैमरा प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा कराची में खातून को हरासा करने वाले शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पीपल्स पार्टी तो तीर के निशान पे इलेक्शन लगी। पीपल्स पार्टी पीडीएम बनाने वाली है, पीडीएम की फाउंडर है, लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं। पंजाब में भी इस वक्त जो है, साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन पे है। आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी कोशिश करिए, केपीके में अच्छी पोजीशन में, बलुचिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट अभी बल्दियात के भी आए, बलुचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। एक और चीज़ बताऊँ, देखें जी, आप लास्ट 3 इलेक्शन में कोट कर दूंगा, मलीर कराची की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जीती, मुल्तान की इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीती, कश्मीर की इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीती। स्ट्रीट क्राइम है, उसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है, जो इतनी मेहनत होती है वो कर रही है, जितनी कोशिशें करनी चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़ाई है, सेफ सिटी कैमरास पे भी काम हो रहा है। सीएम साहब ने, उन्होंने आईजी साहब को, एडिशनल आईजी साहब को कहा था, पुलिस ने स्केचेस उसके बना के मीडिया में भी, टीवी में भी दे दिए कि जहाँ पहचानो। तो मैं ख्याल 1-2 दिन में उम्मीद करता हूँ जल्दी कोई केस डिटेक्ट हो जाएगा। कोरंगी कराची में MQM लंदन की रैली, पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद को मुकदमा दर्ज कर लिया है। बानी MQM समेत 29 अफराद को नामजद किया गया है। 4 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हैदराबाद में भी पुलिस के छापे, 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कोरंगी में MQM लंदन की रैली के बाद क्रैकडाउन, कराची पुलिस ने 100 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना जमान टाउन में दर्ज किया गया है। मुकदमे में बानी MQM समेत 39 अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस ने रैली निकालने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में भी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। थाना पनियारी की हदूद से डॉक्टर अमीन मेवंस, सिटी थाने की हदूद से मोहम्मद अकबर शेख अजमेरी और फुलैली से आयरन एसोसिएशन के रहनुमा मकसूद अहमद चौहान को हिरासत में लिया गया। आला सरकारी हुक्काम ने फैसला किया है कि MQM लंदन ग्रुप को किसी सूरत कराची और हैदराबाद में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों में नोक झोंक जारी। हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर शहर पर कब्जा मेयर बनाया गया। माफिया ने बदतरीन तरीके से शहर पर कब्जा किया हुआ है, जिसका काम माल बनाओ और हड़प कर जाओ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि तनकीद का जवाब काम से देंगे। शहर में पीपल्स पार्टी काम करेगी और नजर आएगा। कराची में पानी माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। पूरा सिस्टम खाकर रख दिया है शहर का, और वो तनकीद करते रहे, हम तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं करेंगे। और कुछ नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। हम जवाब काम से करेंगे और आप देख सकते हैं काम हो रहा है। और आज मेरी यहाँ मौजूदगी, नासिर शाह साहब की मौजूदगी, हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि शहर में काम होगा, पीपल्स पार्टी काम करेगी और काम लोगों को इंशाल्लाह होते हुए नजर आएगा। माफिया ने क्या किया हुआ है, माल बनाओ, पैसा खाओ, बजट हड़प करो, बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने शहर के ऊपर। अब इख्तियारात कोरोना नहीं रोया जाएगा। MQM को जहां कुछ नहीं मिल रहा था, वहां उन्होंने पाकिस्तानी के कौन से मैंडेट पर डाका डाला गया है। पीपल्स पार्टी चाहती है सबको साथ लेकर चले। सिंध के वजीर नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई का वाक़या मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाने के लिए हुआ था क्या? किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर MQM जितने भी बाई इलेक्शंस हुए यहाँ पे उनमें उन्होंने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है तो फिर मैं मान लेता हूँ कि हमने खैरात की है। जहाँ वो कुछ भी नहीं मिल रहा था उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। MQM से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, खराब ना करें। 9 मई का वाकया सिर्फ मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराने के लिए हुआ था। ये वो माइंड सेट है जो नहीं मानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे मैंडेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई काम कर रही है। आप देखते आ रहे हैं कि 20-30 सालों में जो कराची की हालत थी या अब इन सालों में जो बेहतरी आई है तो वो आपके सामने है। पीपल्स पार्टी को MQM के बायकॉट के सदक़े में कराची से जो यूनियन काउंसलर्स मिली हैं वो हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के सियासी बोने MQM पर तनकीद करके अपना कद कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान MQM का रद्दअमल। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी शहरी सिंध बिलखुसूस कराची पर कब्जे का ख्वाब देखना छोड़ दे। कराची और सिंध के शहरियों ने हर इंतखाब में पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया है। पीपल्स पार्टी ने कराची हैदराबाद को अंदरून सिंध की तरह खंडर और कचरे का ढेर बना दिया है। पीपल्स पार्टी जाली हल्काबंदियों और धांधली और हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल से कराची पर कभी कब्जा नहीं कर सकेगी। पूरे कराची से सिर्फ 3% वोट लेने वाली मुस्तरद शुदा जमात के धांधली ज़दा मेयर को तस्लीम नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात जैसी धांधली और बदमाशी का सोचेगी भी नहीं।
और कराची में डकैतियों के बाद टारगेट किलिंग एक मरतबा फिर सर उठाने लगी। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में सफाक कातिल ने बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया। दुकान पर फायरिंग, नूर मोहम्मद नामी शख्स जान से गया। बच्चा रोता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। जबकि शहर भर में फायरिंग के दीगर वाक़यात में 4 अफराद जख्मी भी हुए। रोशनियों के शहर के बासी एक बार फिर टारगेट पर। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में सफाक कातिल ने बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया। दुकान पर फायरिंग, नूर मोहम्मद नामी शख्स जान से गया। दिलखराश वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी के मुताबिक बाप बेटे दुकान पर थे कि मास्क लगाया एक नौजवान आया और कोई मज़ाहमत हुई ना बहस। दुकान में मौजूद नूर मोहम्मद नामी शख्स पर गोलियां बरसाईं और चलता बना। बाप को लहूलुहान देखता हुआ बच्चा मदद के लिए रोता रहा, लेकिन कोई मदद को ना आया। बच्चा हाथ जोड़ते दुहाइयाँ देता रहा, लेकिन सामने खड़े शहरी बेहिसी के साथ खामोश तमाशाई बने रहे। वाक़े में एक बच्चा ज़ख्मी भी हुआ, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल नूर मोहम्मद मेडिकल स्टोर का मालिक था। आबाई ताल्लुक़ कोयटा से है। मकतूल के कज़न मीर वाइस का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फायरिंग के वक्त लाइट गई हुई थी। दूसरी जानिब औरंगी टाउन खतर मोड़ पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जख्मी। कुरंगी क्रॉसिंग दारुस्सलाम सोसाइटी नाले वाले रोड पर फायरिंग, दाऊद नामी शख्स जख्मी। वाक़या डकैती मुज़ाहिमत पर पेश आया। सोहराब कोट पंजाब बस अड्डे के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश की बिना पर पेश आया। कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। मगवी SHO पुलिस एहलकार नायाब। SSP इरफान समूह की सरबराही में इलाके गड़ी तेगू में 3 दिन से जारी ऑपरेशन में मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस का डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग होने पर अगवाकार डाकू मुगवियों को छोड़कर फरार हो गए। मजीद तफसील जान लेते हैं कश्मीर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाकिम नसीरानी से। हाकिम बताइएगा, मुगवियों की है और कार्रवाई में अगवाकार फरार होने में कामयाब हो गए? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। खासतौर पर जब से SHO कश्मीर गुल मोहम्मद मार अगवा हुआ, तब से लेकर सबकी नजरें इरफान समूह की पॉलिसी पर थी। गुज़िश्ता 72 घंटों से गड़ी तेगू में जारी ऑपरेशन में पुलिस को वो कामयाबी मिली जिसका सबको इंतजार था। SHO और उसके साथ 3 और जो पुलिस एहलकार थे वो बिल्कुल ही बाहिफाजत पुलिस ने बाजियाब करा लिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त तकरीबन कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में 24 ऐसे बंदे हैं जो मगवी बने हुए हैं, जिनको डाकुओं ने अपने जंगल में फंसाया हुआ है। उसमें खास तौर पर 3 साल का एक बच्चा है अजीम मेनक, 8 साल का एक बच्चा है जयदीप, और उसके साथ कौसर नामी एक बच्ची है वो, और एक औरत है नाजिया बीबी, वो भी उनके चुंगल में है। लेकिन पुलिस इरफान समूह का कहना है कि जब तक मैं सब डाकुओं का खात्मा करके सब मगवियों को आज़ाद नहीं कराऊंगा, तब से मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगा। जैसे कि ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सियासी मुदाखलत भी है और कुछ डाकुओं को सियासी पुष्ट बनाई भी है, जिसकी वजह से ऑपरेशन करने में भी पुलिस को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी हाकिम, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में वफाकी वजीर सरदार असरार तरीन के चचाजाद भाई की गाड़ी पर फायरिंग से 2 लीविज अहलकार जाँ बहक और राहगीर बच्चा जख्मी हुआ। वज़ीर आज़म ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कोयटा में वफाकी वजीर सरदार असरार तरीन के चचाजाद भाई की गाड़ी पर फायरिंग, 2 लेवीज अहलकार जाँ बहक, राहगीर बच्चा जख्मी। वजीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। पुलिस के मुताबिक कोयटा के गुंजानाबाद इलाके पशीन स्टॉप पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने वफाकी वजीर सरदार असरार तरीन के चचाजाद भाई सरदार शहजाद तरीन की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में गाड़ी में मौजूद 2 लेवीज अहलकार जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के वक्त सरदार शहजाद तरीन गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जाँ बहक लेवीज एहलकारों की शनाख्त जिला दक्की और लोरालाई के जियाउद्दीन और मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। वाक़े में कचलाक से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है।
सवात में मैंगोरा के इलाके वतके गुलाबाद में लैंड स्लाइडिंग से बच्चे निकालने का ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 4 बच्चों को रिकवर करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 बच्चों को मलबे अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने 2 बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी, जबकि 2 बच्चे जख्मी हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक मलबे के नीचे सिर्फ 4 बच्चे मौजूद थे। मैंगोरा शादरा में पहाड़ी तोदा गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दब गए थे। मकान की तामीर के लिए खुदाई का काम जारी था। इसी दौरान नीचे खेलने वाले बच्चों पर तोदा आ गिरा था। आइस्को की मीटर रीडिंग में गलतियों से सार्फिन फट पड़ी। वो कहते हैं कि आइस्को ने सार्फिन को बिल बगैर रीडिंग के अंदाजे पर भिजवाए। बास सार्फिन के बिल ज़्यादा हैं और बास के कम आए हैं। आइस्को काम ने मीटर रीडिंग की गलती को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की खराबी करार दिया है। नेपरा ने ऐसी उनकी कैलकुलेशन जो की हुई है कि फॉर एग्जांपल 1 महीने में अगर उसके 200 यूनिट या 400 यूनिट चल गए तो अगले 6 महीने उसी एवरेज से वो बिल भेज रहे हैं। ठीक है, तो बेशक वो 5 महीने उनका मीटर बंद है, कोई वो कंजम्पशन नहीं है, तो इस पे नेपरा को दोबारा इस पे कानून साजी करनी चाहिए। IS को हो जाए, ये वापडा हो जाए, जो इनके स्लैब सिस्टम है डेट इज़ क्रूएलिटी टू जनरल पब्लिक। स्लैब्स ख़त्म होने चाहिए, एक्चुअल बेसिस पे बिल आए। मिनिमम जो वेजेस के लोग हैं उनके जो इलेक्ट्रिसिटी है उनके यूनिट को कॉस्ट को कम किया जाए ताकि उनको ये बाकी ज़िंदगी में मामलात में आसानी हो सके। ठीक है, हफ्ते में कभी एक आधा बार इस तरीके इस्तेमाल होती है, तो हमारे ऊपर भी 25,000 रुपये का बिल आया है, तो ये तो इंसाफ़ी नहीं, ये तो जुल्म की इंतहा है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहर शहर बस्ती बस्ती मुजाहिरे जारी। स्वीडन के खिलाफ नारे, इस्लामोफोबिया के वाक़यात रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि स्वीडन हुकूमत बेहुरमती के मज़मूम वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। स्वीडन मुखालिफ नारे, वाक़यात रोकने का मुतालबा। लाड़काना में JUI की हुर्मत कुरान रैली में स्वीडन के खिलाफ नारे लगाए। जलालपुर भटियाँ, पिंडी भटियाँ और हाफिजाबाद में स्वीडन वाक़े के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। फिरोजवाला की रैली में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और स्वीडन के खिलाफ नारे लगाए। शावर में मुस्लिम यूथ लीग और मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग के मुजाहरे में स्वीडन वाक़े की मजम्मत की गई। कोट अद्दू में मुजाहिरीन ने सड़क पर सफ़े बिछाकर कलाम मुक़द्दस की तिलावत करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दीना में सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली। कश्मीर में सुन्नी तहरीक के मुजाहरे में शुरका ने स्वीडन के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने स्वीडन हुकूमत से इस्लामोफोबिया वाक़यात रोकने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। जिना हाउस की तबाहकारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शुरका का कहना था कि तबाही के मंजर से दिल अफसुर्दा है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंद कौमी मुजरिम हैं। पाकिस्तान की तस्वीर नजर आतिश करने वाले गद्दार वतन हैं। कोई दुश्मन भी नहीं करता। जिस तरीके से यहाँ पर किया गया, जिना हाउस को जलाया गया, और जिना हाउस में जो बाबा कौम की तस्वीरें थी, नायाब तस्वीरें, और जो कभी भी नहीं अब मिल सकती, उनको जला दिया गया। ये जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर का काम है। जिन लोगों ने ये पुरतशद्दद वाक़यात किए हैं और इसमें शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको करार वाकई सज़ा जो है वो दी जाए। कि एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इसके पीछे जो जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देख के हम इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार करते हैं और भरपूर मज़म्मत करते हैं कि ये जो लोग इस वाक़े में शामिल थे, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे इस जलाओ गिराव में, उनको सख्त से सख्त किस्म की सज़ा दी जाए। जब यहाँ पर आकर हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पर कायद आज़म की जो तस्वीर है उसको जला दिया गया, जो पीछे काफ़ी ज़्यादा इमलाक थी उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हम जो है इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पेशावर में रात के औकात में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है और शहरी गैर महफूज हो गए हैं। SP सिटी अब्दुल सलाम खालिद कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हॉट स्पॉट्स मुकर्रर करने समेत स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। नवाब शेर, बताइए क्या कहना है? पेशावर में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही है। मेरे साथ इस वक्त SP सिटी अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते। इशू ये है कि जो शिकायत आपके पास आती हैं उसके सिलसिले में जो हम रिकवरीज करते हैं शायद वो आप तक पहुँचती नहीं है। उसमें आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें
तो हर हफ्ते 3-4 गैंग्स पकड़े जाते हैं, उनसे रिकवरीज भी होती हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो मोबाइल छीनता है, जो मोबाइल छीनता है, जो आगे फिर आगे सेल करता है, फिर कुछ लोग होते हैं जो उसके IMEI नंबर चेंज करते हैं, वो भी पकड़े गए हैं। फिर एक नया ट्रेंड है कि एज अ बल्क जिनके वो IMEI चेंज नहीं कर सकते, तो आसान काम है कि एज अ बल्क उनको बड़ी क्वांटिटी में अफ़गानिस्तान क्रॉस बॉर्डर वो स्मगल करते हैं। तो ऐसे भी फ़ोन हैं जो हम अफ़गानिस्तान से लेके आए हैं। 127 मोबाइल भी एक जगह से रिकवर किए हैं। इन द बल्क 40 मोबाइल भी रिकवर किए हैं। और वो जो रिकवर हुए हैं तो उस पर हम काम करके उनके ओनर्स तक पहुंचाते हैं। अब्दुल साहब का शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।